हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का वेलकम है हमारा इस क्लास में। आज की यूट्यूब लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं मेरे प्यारे छात्रों। हम बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोगों को लिखें। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज थोड़ी देर के अंदर हम आपको कारण सहित बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। मेरे भाइयों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि ये जो अवतल दर्पण है किसी वस्तु का कैसा इमेज बना के देता है आपको। तो आप कहेंगे कि सर आपने जब बताया था कि अवतल दर्पण में सारी कंडीशंस को हमने पढ़ा था, तो अवतल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा नहीं, मतलब कभी बड़ा प्रतिबिंब तो कभी छोटा प्रतिबिंब, कभी बराबर प्रतिबिंब बना के देता है। लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब आप मेरे को बताओ, किसी चीज को बड़ा करने की कोशिश हम करें तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो कहोगे सर उत्तल तो छोटा देता है, फिर अवतल का इस्तेमाल करेंगे। मेरे डॉक्टर्स साहब जी ये होते हैं कि ईएनटी डॉक्टर्स। ईएनटी डॉक्टर का मतलब होता है आई, नोज, टंग। आई नोज के जो टंग के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या चाहिए कि जब दांत को वो देखें, ईएनटी नोज को जब वो देखें, तो अंदर का जो चीज़ छोटा छोटा है पार्ट्स, उनको वो बड़ा करके देखें ताकि उनको वो काम करने में आसानी महसूस हो। तो आप बताइए ईएनटी डॉक्टर क्या चीज़ का इस्तेमाल करेगा ताकि वो पार्ट्स को बड़ा करके देख पाएँ और उन्हें आसानी हो चलाने में, हाथ को उसे आसानी हो माइक्रोब्स को देखने में, उन्हें आसानी हो सूक्ष्म चीज़ों को देखने में। तो आप कहोगे कि सर उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए अवतल का, क्योंकि उन्हें ये क्या करता है, बड़ा चीज और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाकर देता है। वेरी गुड। आप याद रखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग आई नोज टंग डॉक्टर क्यों करते हैं? क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के देता है, जिससे डॉक्टर को आसानी होती है उसके अंदर की चीज़ों को देखने में और अंदर की चीज़ों के अंदर सर्जरी करने में बहुत आसानी होती है। अब दूसरा उपयोग बताइए सर, हजामत दर्पण के रूप में। आप क्या चाहते हैं, मेरी दाढ़ी जो है हजाम को और छोटा दिखे कि सेविंग करने में बनेगा, या फिर बड़ा होके दिखे ताकि उसे सेविंग करने में आसानी होगा? तो आप कहोगे कि सर ये आपका जो दाढ़ी है ना, वो हजाम को अगर बड़ा बड़ा दिखे तो उससे कैंची चलाने में बहुत आसानी होगा। तो मेरे भाई बताओ कि अगर बड़ा देखना है तो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो आप कहेंगे अवतल का इस्तेमाल करेंगे। तो हजामती दर्पण के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? अवतल का। कारण क्या है? क्योंकि यह बड़ा और सीधा स्पष्ट प्रतिबिंब बना करके देता है। तो बताइए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों? अगर पूछे तो आप ऐसे बोलिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण के पास एक ऐसी विशिष्ट गुण पाई जाती है जिसके कारण वह व्यक्ति के दाढ़ी, मूछ, केस इत्यादि चीज़ों का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाकर देता है, जिससे हजाम को कैंची चलाने में बहुत आसानी होती है, बड़ा बड़ा दिखता है, जिस कारण से उसे सेविंग करने में बहुत ईजी होती है। ये कारण है। दूसरी बात देखिए कि गाड़ियों के हेडलाइट्स में क्यों इसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे कि सर हेडलाइट जो होता है वो हम चाहते हैं कि गाड़ी का जो हेडलाइट्स है, जैसे ये गाड़ियाँ हैं तो इसकी जो हेडलाइट्स ये वाली है, इसकी हेडलाइट्स को हम नहीं चाहते कि प्रकाश इधर 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 डाइवर्ट हो। हम चाहते कि इसकी प्रकार दूर तक ट्रैवल करें और यहाँ से जो गाड़ी आ रही हैं उनको हम आसानी से देखें। और मेरे भाई जब दूर तक ट्रैवल कराना चाहते हो प्रकाश को, तो इधर उधर फैला करके नहीं, एक बिंदु पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। जैसे लेजर यहाँ से मारे तो इधर उधर नहीं भटकेगा, वो एक बिंदु पे जाके कंसंट्रेट करेगा, तभी प्रकाश दूरी तक ट्रैवल कर सकता है। जब प्रकाश इधर उधर डाइवर्ट ना हो और सीधा एक बिंदु पे जाके रहे, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम कहते हैं क्या, हम कहेंगे कि सर हेडलाइट में ऐसे ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं वो हमें दिख पाएँ। तो बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे? हेडलाइट। एक बिंदु पर केंद्रित करता है, लाइट दूर तक जाती है। यानी अवतल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तुओं को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे देखो ये हमने कह दिया कौन सा दर्पण है सर, तो आप कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण है। मैंने कह दिया ये कौन सा दर्पण है, तो सर ये वाला आपका अवतल दर्पण है। और ऐसे कोई पॉइंट्स आया, अनंत से कोई लाइट आई तो एक पॉइंट पे ये केंद्रित कर दिया, जिसको कहते हैं फोकस। और एक पॉइंट पे जो केंद्रित करता है उसकी लाइट बहुत दूर तक जाती है। और यही कारण है कि गाड़ियों के हेडलाइट्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं सर? गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल का। चूंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे लाइट दूर तक जाती है और सामने से जो गाड़ियां आती हैं वो हमें बहुत दूर से दिख जाती है और हमें साइड करने में बहुत आसानी होती है। सर सौर कुकर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? अब मेरे भाई बताओ, ये हमारा सौर कुकर है,
ये हमारा क्या है, सौर कुकर है। और हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, सोलर की जो लाइट आए वो एक जगह पे केंद्रित हो, तभी तो ये चावल आसानी से पक पाएगा। अगर सभी दूर दूर से लाइट एक जगह पे आने लगे तो चावल आसानी से पकेगा। और ऐसा काम कौन करता है, दूरी से जो लाइट आती है उसको एक बिंदु पे लाने का काम कौन करता है, तो मेरे भाई ये अवतल दर्पण कार्य करता है। तो कहता है चूंकि ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे कुकर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और खाना जल्दी पक जाता है। यही कारण है कि सौर कुकरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सौर भट्टी में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, चूंकि कारण तो सेम ही है कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है और ईंटा आसानी से पक पाता है, चूंकि गर्मी उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रीट लाइट में भी यही कारण है कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है, लाइट दूर तक जाती है और प्रकाश जो होता है वो कम एनर्जी देने के बावजूद भी दूर तक प्रकाश को ले जा सकती है। देखिए ये हमारा स्ट्रीट लाइट है और यहाँ से जो लाइट निकलेगी मेरे बच्चे, वो इधर उधर डाइवर्ट अगर हो गया इधर उधर, तो यहाँ पे जो रोड है यहाँ पे प्रकाश तो अल्टीमेट नहीं आ पाएगी। तो हम यहाँ के प्रकाश को डायरेक्ट एक बिंदु पर लाएंगे और एक बिंदु पर लाने का मतलब है कि आप किसका इस्तेमाल कर लो सर, अवतल का इस्तेमाल कर लो। और मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप इसे लिख पाएंगे, बहुत लॉन्ग आंसर में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि गाड़ी के हेडलाइट्स में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप कहेंगे कि गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जिससे लाइट दूर तक ट्रैवल कर पाती है और जब लाइट से किरण हमारी आंख पे आती है तो दूर से आने वाली गाड़ियों को हम देख पाते हैं और एक्सीडेंट का खतरा बहुत कम हो जाता है। इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट्स में याद रखिएगा, पश्च दर्पण में उत्तल का, लेकिन हेडलाइट्स में जो गाड़ी होती है, आगे से जो गाड़ी का लाइट होता है उसमें अवतल का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि मित्रों आप इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, एक बार इसे कॉपी कर लें, दिमाग में अटैच करें। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ। और मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा एक सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब मुझे अल्टीमेट वीडियो बनाने के लिए अग्रसर करता है, मोटिवेट